फ्रेंड्स, आई एम नीतल पटेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम विज़िट करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत जगह जिसका नाम है उफेनाउ। तो उफेनाउ जो है वो हमारे यहाँ से एकदम डे ट्रिप है, क्योंकि ज्यूरिख से उफेनाउ जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और यहाँ से आप बोट से जा सकते हैं, क्योंकि उफेनाउ जो है वो कि एक आइलैंड है और वो लेक ज्यूरिख के बीचों बीच है। और वो इतना ज़्यादा सुंदर है और उसे आप सिर्फ समर में विज़िट कर सकते हैं, क्योंकि जो विंटर होता है उसमें वो पूरा स्नो कवर्ड रहता है और वहाँ पे मतलब ज़्यादा कुछ ओपन नहीं होता है, तो आप जा नहीं सकते हैं और वो पूरा क्लोज्ड रहता है। तो आप इसे विज़िट कर सकते हैं समर के अंदर। वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी जगहें हैं, जैसे वहाँ पे एक सुंदर सा रेस्टोरेंट है और वहाँ पे सेंट पॉल चर्च है और वहाँ पे मार्टिन्स चैपल करके एक जगह है। तो आज हम ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। और वहाँ पे ना एक अलग तरीके का जो वाइन बनाने के लिए ग्रेप्स उगाया जाता है, वो पूरे अच्छे खासे वाइन यार्ड्स हैं छोटे से, तो वो भी विज़िट करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हमारा सफ़र। अभी हम वेट कर रहे हैं कि हमारी बोट आ जाए और फिर उसमें बैठ के हम उफेनाउ तक जाए। बोट आ चुकी है और हम बोट में बैठ चुके हैं और बोट से जो पूरे लेक के जो नज़ारे हैं वो काफ़ी सुंदर है। और जो बोट है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। अगर आप ज्यूरिख के कहीं पे भी बोट का सफ़र करेंगे तो आपको इतनी सुंदर सी बोट मिलेगी सफ़र करने के लिए। और उसके अंदर एक रेस्टोरेंट रहता है, वहाँ पे आप ऑर्डर करके खाना खा सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं और काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं। वहाँ पे आपको वेजिटेरियन ऑप्शंस भी मिलेंगे और वेजिटेरियन ऑप्शंस में इतना ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाएगा, बट श्रीलंकन राइस करके एक ऑप्शन रहता है और वो वेज होता है, तो वो आप ट्राई कर सकते हैं इफ़ आर वेजिटेरियन। और यहाँ पे कॉफ़ी भी बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे दोनों की तरफ बाहर आप बैठ सकते हैं और अगर आपको अंदर बैठना है तो अंदर बैठने का भी ऑप्शन रहता है। और वहाँ पे बोट के अंदर जो लोअर पार्ट होता है वहाँ पे आप मतलब सेकेंड क्लास होता है और फर्स्ट क्लास जो रहता है वो टॉप में रहता है। तो अगर आपके पास जिस हिसाब का टिकट है आप वहीं पे बैठिएगा। बोट के अंदर भी ट्रेन जैसे सेम ही रूल्स अप्लाई करते हैं। और अभी हम बहुत ही करीब हैं पहुंचने के और जो लेक ज्यूरिख के नज़ारे हैं वो काफ़ी सुंदर दिखते हैं। उफेनाउ जाने तक का जो सफ़र है वो काफ़ी सुंदर है और मैं बोलूँगी आप ये बोट ट्रिप को अच्छे खासे से एंजॉय कीजिएगा। और यहाँ पे ब्रंच या लंच कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पे कॉफ़ी पी के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली जो लंच है वो उफेनाउ के रेस्टोरेंट में कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे कॉफ़ी पी के लंच करने का जो प्लान है वो उफेनाउ के रेस्टोरेंट में रख रहे हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या ऑप्शंस मिलते हैं वेजिटेरियन खाने के लिए। तो फिर चलिए चलते हैं, बहुत ही जल्दी पहुंचने का वेट करते हुए। और ये उफेनाउ थोड़ा ही दूर से दिखाई पड़ रहा है, तो मैं इसे वेट कर नहीं कर पा रही हूँ कि पहुंचते से ही वहाँ पे सब कैसा हुआ। मैंने वैसे एक्चुअली उसके ड्रोन शूट्स देखे थे और काफ़ी सुंदर दिख रहा था पूरा आइलैंड। और बहुत ही ग्रीनरी होगी वहाँ पे, तो एकदम ऐसे समर फीलिंग आएगी। तो चलिए अब पहुँच चुके हैं, तो फिर अब मैं देखती हूँ कि यहाँ पे और कैसा क्या सब कुछ है। उफेनाउ पहुँचते से ही ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आप एकदम मदर नेचर के पास आ गए हो। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है और इतना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे जो पाथ है जो एकदम आपको चर्च तक लेके जाता है वो काफ़ी एकदम पतला सा छोटा इतना सुंदर है। और आसपास पूरा ऐसे पेड़ पौधे हैं और वो पूरे से ग्रीन है और इतने सुंदर लग रहे हैं। और ऐसा फीलिंग आ रहा है जैसे आप किसी हाइक पाथ पे चल रहे हो। तो अगर आप हाइक बिल्कुल नहीं कर पाते हो और आपको हाइक का फीलिंग लेना है तो फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा ही चलना है यहाँ से चर्च और रेस्टोरेंट तक। बट ये जो पाथ है और वो इतना सुंदर है और इतना ऐसा फील कराएगा आपको कि आप एकदम ऐसे कहीं हाइकिंग कर रहे हैं और इतना सुंदर जगह है ये। और जिनको एकदम नेचर में रहना अच्छा लगता है उनके लिए तो एकदम बहुत ही अच्छी जगह है। तो फिर चलिए सबसे पहले चलते हैं सेंट पीटर चर्च पे। और वो बहुत ही पुराना चर्च है और बाहर से अगर आप उसको देखोगे तो वो एकदम ही ऐसे छोटा सा चर्च है जो कि बहुत ही पुराने ज़माने का दिखाई पड़ता है। और वो कुछ 1141 साल में बनाया गया था। और
शायद पहले के ज़माने में इसे यूज़ किया जाता होगा यहाँ पे। अभी तो मतलब मुझे इतना ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ा कि लोग यहाँ पे उसको यूज़ कर रहे हो या नहीं, पता नहीं। और जब आप अंदर जाते हो तो फिर एकदम वैसा लगता है जैसे यहाँ पे वो मूवीज़ नहीं रहते हैं क्या, जिसमें वो एग्जॉर्सिज्म करने के लिए एकदम से दूर वाले पुराने चर्च में लेके जाते हैं, एकदम बिल्कुल वैसा फीलिंग आ रहा था। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स हैं, वो एकदम ऐसे डेमंस भगाने वाले और ऐसे सब। तो हाँ, बिल्कुल वैसा वाला फ़ील जो है वो यहाँ पे आ रहा था। और बट है बहुत खूबसूरत। फिर वहाँ पे ना पूरा आर्ट वर्क रखा गया था। वैसे मैं अभी यहाँ पे दूसरी बार आ रही हूँ, तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ, तब यहाँ पे कुछ अलग आर्ट वर्क था, और जब मैं अभी आई हूँ तो यहाँ पे कुछ अलग आर्ट वर्क है। और हमेशा मोस्टली वुडन आर्ट वर्क्स और ऐसे सब चीज़ें रखी गई होती है यहाँ पे। और काफ़ी सुंदर रहता है, कुछ तो एकदम आर्टिस्टिक वर्क रहता है यहाँ पे। और चलिए फिर अभी चलते हैं हम वो सेंट मार्टिन्स चैपल देखने के लिए। तो ये है सेंट मार्टिन्स चैपल, जो कि एक क्रिश्चियन चर्च है जो 7th सेंचुरी में बनाया गया था, और अभी उसे सेंट मार्टिन्स चैपल बोला जाता है। और वहाँ पे बहुत ही सुंदर से ग्लास डोर है जिसके अंदर से आप जा सकते हैं, और ये इतना सुंदर तरीके से मेंटेन किया गया है। वैसे यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझा नहीं, बट मोस्टली यहाँ पे जो मुझे अच्छा लगा वो है बाहर का जो आर्ट वर्क और यहाँ के वाइनयार्ड। तो अब लग चुकी है भूख, और लंच करने के लिए यहाँ पे रेस्टोरेंट पे जाएंगे। बट रेस्टोरेंट पे जाने से पहले मैं आपको कुछ क्यूट सा दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे रेस्टोरेंट के पास आपको बहुत ही क्यूट से रैबिट्स देख सकते हैं, जो कि इतने अच्छे से उन्होंने उनका घर और ये सब बनाया गया है। और उनको खाने में कैरेट्स के श्रेडेड कैरेट्स दिए जाते हैं, और वो इतने क्यूट दिख रहे हैं। मतलब मुझे पर्सनली रैबिट्स बहुत पसंद है, और यहाँ पे इतने हेल्दी से और इतने क्यूट हैं, और बहुत सारे रैबिट्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप ये देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं तो उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। यहाँ पे बच्चे इतना खेलते हैं उनके साथ, और वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा ऐसे अपने घर में जाके खाते, इतना अच्छे से तुमको एंटरटेन करते हैं। तो ये मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो रेस्टोरेंट के जो पीछे की तरफ और वाइनयार्ड और रेस्टोरेंट के बीच की तरफ है, वहाँ पे ये रैबिट्स रखे गए हैं, और ये बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे रेस्टोरेंट के अंदर खाने के लिए मैंने चेक किया, और वेजिटेरियन ऑप्शन के अंदर यहाँ पे ऑथेंटिक स्विस राइस था, और मैंने वो ऑर्डर किया है और वो भी आ चुका है। और ऑथेंटिक स्विस राइस जो है वो बहुत ही प्लेन राइस है जिस पे आलमंड्स रखे हुए थे, और उसके साथ सॉर्टेड वेजिटेबल्स थे जिनका अपना ही ऑथेंटिक टेस्ट है। और उसके साथ साइड डिश में थोड़े से फ्रूट्स है जो कि बहुत ही यमी है। तो फिर ये मैं ट्राई करती हूँ, और उसको रैबिट व्यू के साथ मैं अच्छे से देखूँगी। और इतने क्यूट से रैबिट्स यहाँ पे खेल रहे हैं। और यहाँ पे से अभी लंच के बाद जाने का टाइम आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमने पूरा एक्सप्लोर किया है, और बहुत ही अच्छी जगह है ये। मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको नेचर के साथ अगर एक दिन स्पेंड करना है तो आप यहाँ पे डेफिनेटली आ सकते हैं। लोग यहाँ पे अपने डॉग्स के साथ आते हैं, और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे डॉग्स देखने मिलेंगे आपको, और हर ब्रीड के डॉग्स यहाँ पे मुझे आज देखने मिले हैं मोस्ट ऑफ। और अभी टाइम है, हम लोग वेट कर रहे हैं बोट के लिए, और यहाँ पे से जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर है। और मुझे दूर से बोट आती हुई दिखाई पड़ रही है, तो मैं देख रही हूँ कि इतना सुंदर से एकदम नज़ारे के साथ बोट आ जाएगी, और फिर हम फिर से नज़ारे के साथ वापस ज्यूरिख जाने की तैयारी करेंगे। और बीच में काफ़ी सारे स्टॉप्स आते हैं जहाँ पे से इतने सुंदर व्यूज़ आपको देखने मिलते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप जो है ये 2 आवर का ज्यूरिख टू रैपर्सविल का जो बोट राइड है वो बहुत ही अच्छे से कीजिएगा, और उसके साथ आप उफेनाउ क्लब कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा डे ट्रिप है। और इसका जो कॉस्ट है उसकी बात करते हैं अभी। तो जो इसका कॉस्ट है वो आपको ज्यूरिख ऑल जोन पास जो रहता है वो 13 CHF का उसमें कवर हो जाता है। इसके अलावा आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो 13 CHF में पूरा बोट राइड, और अगर आप कहीं से ट्रेन या बस या ट्राम पकड़ते हैं, वो सभी कुछ ज्यूरिख के अंदर और रैपर्सविल के अंदर और उफेनाउ के अंदर का पूरा कॉस्ट कवर होता है। और बहुत ही अच्छे से ये पूरा दिन आपका गुजरेगा। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं आपके वहाँ पे पूरे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं बोट ट्रिप में नज़ारों के साथ। अगर आपको इस ट्रिप के बाद कुछ और भी एक्सप्लोर करना है तो आप माइलन बोट से उतर सकते हैं, और वहाँ पे फनेंस्टियल करके एक जगह है, और वहाँ पे एक वॉच टावर है, और वहाँ पे बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखेंगे आपको। तो आप ये भी कर सकते हैं।
और फिनेंशियल जाने के लिए बस भी है, और अगर आपको हाइक करना है तो इट इज़ 1 आवर हाइक जो आप कर सकते हैं, और वो काफ़ी सिंपल हाइक है। और अगर आप वो हाइक नहीं कर पा रहे 1 आवर का, तो जो बस है वो एक स्टॉप तक जाता है, और वहाँ से आई थिंक 10-15 मिनट्स का वॉक है, जहाँ से आप वॉच टावर तक पहुँच सकते हैं। अगर आप समर में जा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत ही गर्मी होती है, अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो पूरा स्नो होता है, तो आप उसी हिसाब से रेडी होके जा सकते हैं। अभी हम पहुंचने वाले हैं ज़्यूरिख के अंदर बुर्की प्लेट्स के पास, और बुर्की प्लेट्स के पास एक बहुत ही सुंदर क्रूज़ रखी हुई है, जो कि मैंने बहुत ही ओकेजनल देखी है। आई हैव नो मोट आइडिया कि ये कैसे, मतलब यहाँ पे यूजुअली नहीं होती है बट कभी कभी होती है, बट आज मैंने वहाँ पे वेडिंग का बोर्ड देखा है, तो इसको मे बी प्री बुक करना रहता होगा, और ये किसी स्पेशल इवेंट्स और उसके लिए यूज़ की जाती होगी। आज यहाँ पे वेडिंग है, और इसके पहले भी मैंने एक बार देखी थी जब वहाँ पे पार्टी थी, तो ये कुछ स्पेशल प्री बुक्ड रहता होगा, जो मतलब अगर आपको एक्सक्लूसिव इनवाइट है तो आप इसे देख सकते हैं। और ये बहुत ही सुंदर क्रूज़ है। इसी के साथ हमारा आज का सफ़र होता है यहाँ पे ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कुछ और जगहें देखने में या फिर जानने में इंटरेस्ट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन बाय।